नमस्कार दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का हमने कंपाइलेशन किया है। यूआईडी ने आधार ई-केवाईसी के लिए स्टारलिंक को जोड़ा है। भारत ने डिजिटल पहचान और वैश्विक तकनीक में बड़ा कदम उठाया। यूआईडी ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन को आधार आधारित ई-केवाईसी और प्रमाणीकरण की अनुमति दी है। यह कदम ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में तेज और सुरक्षित डिजिटल सेवा को सुलभ बनाएगा। आधिकारिक मान्यता से स्टारलिंक को यूआईडीएआई सिस्टम पर सुरक्षित पहुंच मिलेगी। इससे पेपरलेस ऑनबोर्डिंग, पारदर्शिता और डिजिटल अर्थव्यवस्था में आसानी होगी। मुख्य बिंदु: स्टारलिंक का भारत में आधार आधारित ई-केवाईसी करेगा। प्रक्रिया स्वैच्छिक और डेटा सुरक्षा मानकों के अनुरूप होगी। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में तेज ऑनबोर्डिंग सिस्टम होगा। स्टारलिंक को सब यूए और सब ई-केवाईसी यूए का दर्जा मिला है। भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगी। फेस ऑथेंटिकेशन अब बैंकिंग, टेलीकॉम और इंटरनेट सेवाओं तक फैला। नेक्स्ट है भारत का समुद्री मत्स्य उत्पादन नई ऊंचाइयों पर। भारत का समुद्री मछली उत्पादन 2023-24 में 44.95 लाख टन तक पहुंच गया है। यह 2020-21 के 34.76 लाख टन की तुलना में बड़ी उपलब्धि है और औसतन 8.9% वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। यह सफलता सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, अनुसंधान एवं सतत मत्स्य प्रबंधन नीतियों का परिणाम है। इससे न केवल उत्पादन बढ़ा बल्कि समुद्री भंडारों की 91.1% टिकाऊ स्थिति भी सुनिश्चित हुई। कुछ मुख्य बिंदु हैं। 2023-24 में 44.5 लाख टन का उत्पादन हुआ। 99.1% फिश स्टॉक जैविक रूप से टिकाऊ है। जलवायु अनुसंधान, नदी बेसिन ट्रेंड्स, महासागर अम्लीकरण, ब्लू कार्बन अवसंरचना, 58 मत्स्य बंदरगाह बने। 3281.31 करोड़ का निवेश हुआ। 27,000 से अधिक पोस्ट हार्वेस्ट इकाइयां जैसे कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर ट्रक इत्यादि का निर्माण हुआ। 100 मत्स्य तटग्राम और 2 करोड़ प्रति ग्राम निवेश हुआ। नेक्स्ट है सिम्बेक्स 2025। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स 2025 का 12वां संस्करण 18 अगस्त 2025 को कोलंबो में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस नौसैनिक अभ्यास से साझा प्रतिबद्धता और समुद्री सुरक्षा की पुष्टि की। वर्तमान संस्करण में पूर्वी बेरे से भारतीय नौसैनिक जहाज आईएनएस ज्योति, आईएनएस राणा और श्रीलंकाई नौसैनिक जहाज एसएलएनएस गजवाहू और एसएलएनएस विजयवाह ने भाग लिया। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया। कोलंबो में बंदरगाह चरण 14 से 16 अगस्त 2025 तक और समुद्री चरण 17 से 18 अगस्त 2025 तक। केरल बिकम इंडिया फर्स्ट फुल डिजिटल लिटरेट स्टेट। केरल भारत का 100% डिजिटल साक्षर राज्य हुआ। 21 अगस्त को इसकी घोषणा सीएम पिनाराई विजयन ने की अब केरल पूरी तरह डिजिटल साक्षर बन चुका है। यह उपलब्धि 2023 में शुरू हुआ डीडी केरलम कार्यक्रम का परिणाम है, जिसका उद्देश्य हर उम्र के नागरिकों तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाना है। डिजिटल साक्षरता का अर्थ है तकनीकों को समझना और दैनिक जीवन में सार्थक रूप से उपयोग करना। केरल ने इंटरनेट को बुनियादी अधिकार घोषित करने वाला पहले राज्य का बनने का गौरव भी हासिल किया है। 2023 में शुरू KFNO परियोजना से राज्य भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा रही है और मिजोरम पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित होने वाला पहला राज्य बना है। अन्य 2 राज्य गोवा और त्रिपुरा है और पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, लेकिन यहाँ पे केरल डिजिटल साक्षर राज्य बना है। 103वां संविधान संशोधन विधेयक।
यह विधेयक भारतीय कानून में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य संविधान के मौजूदा अनुच्छेदों में नए खंड जोड़ना है। संशोधन: अनुच्छेद 75 एक नया खंड 5(1) जोड़ा जाएगा। यह प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों पर लागू होगा। अनुच्छेद 164 में एक नया खंड 6(a) जोड़ा जाएगा। यह राज्य सरकारों पर लागू होगा। अनुच्छेद 239 AA, इसमें एक नया खंड 5(a) जोड़ा जाएगा, विशेष रूप से दिल्ली के केंद्र शासित क्षेत्र पर लागू होगा। इसमें प्रमुख प्रावधान है कि गंभीर आपराधिक मामले, यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री किसी भी गंभीर आपराधिक मामले जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो, लगातार 30 दिन या उससे अधिक समय तक जेल में रहते हैं, तो उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। पुनर्नियुक्ति: इस प्रावधान के तहत जिस व्यक्ति का पद समाप्त होता है, उसे रिहाई के बाद उसी पद पर पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। तो आज का हमारा ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है।